हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस द पिंडीज, फाइनली अ मैच जिसका सबको बड़ी जोरों शोर से इंतजार था ऑब्वियसली, क्योंकि यार कोई टीम जीत नहीं पा रही थी। हम इस क्लैश में कह रहे थे कि एटलीस्ट कोई एक टीम तो जीतेगी, या इसमें भी दोनों हार जाएंगी, बट आई गेस इट्स नो मोर अ थिंग नाउ बिकॉज हैदराबाद किंग्समैन हैव नाउ वन 2 मैचेस और दोनों बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक कराची किंग्स के अगेंस्ट। सो टफ कॉम्पिटिशन दिया, क्लोज मैचेस जीते, फाइटिंग स्प्रिट नजर आई, तभी दे वर एबल टू विन द मैच। एक ग्लेन मैक्सवेल का लकी फैक्टर हो सकता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली इट शुड नॉट ओवरशैडो द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद अली, इट शुड नॉट ओवरशैडो द बॉलिंग ऑफ हुनैन शाह। बैटर्स में भी जो रन स्कोर कर रहे हैं वो मैच विनिंग रन स्कोर कर रहे हैं। तो पिंडीज अच्छी टीम है ऑन पेपर, वेरी गुड टीम, बट उनका यही मसला है कि या तो उनका जो स्क्वाड है वो शेप में नहीं आ पा रहा, जो उनकी प्लेइंग 11 है आ जाता है तो फिर उनकी बैटिंग क्लिक नहीं करती, उनकी बैटिंग क्लिक करती है तो उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं करती। सो शायद थोड़ा सा लक का मसला है, क्योंकि हर चीज सॉर्टेड है सिवाय एक चीज के कि मोहम्मद रिजवान अपने आप को थोड़ा सा डिमोट करके अब्दुल्ला फजल को ऊपर प्रमोट करे, शायद तब एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कल का मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल या तो आर या तो पार फॉर पिंडीज, या तो कल जीते या तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो जीत पाएंगे। कल इनके पास आखिरी मेरे मुताबिक मौका है टू डिफीट हैदराबाद किंग्समैन और अपनी ये जो लूजिंग स्ट्रीक है अनवांटेड इसको तोड़े। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, तो ये दोनों वो टीम्स हैं जिन्होंने अपने पिछले मैचेस जो है हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट हारे थे। तो देखो कराची किंग्स का तो आप कह सकते हो कि बड़ी वीक टीम नजर आ रही है, काइंड ऑफ दे आर एक्सपोज, क्योंकि कभी भी एक जो टीम है जो प्लेइंग 11 है वो कभी भी एक प्लेयर की अचीवमेंट्स पे या उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे नहीं चल सकती। एडम जैम्पा परफॉर्म करता है तो बॉलिंग क्लिक करती है, हसन अली परफॉर्म करता है तो बॉलिंग क्लिक करती है, वरना आपके सामने है एवरी बॉलर गोज फॉर 50+ रन। और बैटिंग में भी यही है कि साद बेग ने पिछले मैच में परफॉर्म कर दिया, मोइन अली ने पिछले मैच में परफॉर्म कर दिया, उसके अलावा उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। रीजा हेंड्रिक्स आए तो रीजा हेंड्रिक्स ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले ओपनिंग में डेविड वार्नर थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। नो वन इज लाइक काइंड ऑफ क्लिकिंग इन देयर बैटिंग, तो फिर आप बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, तो बैटिंग में कुछ ना कुछ तगड़ा करना पड़ेगा, यू कांट बी रिलाइड ऑलवेज ऑन मोइन अली। ठीक है, ये तो साद बेग ने पिछले मैच में परफॉर्म कर दिया, वरना उनके भी काफी टाइम से रन नहीं आ रहे थे। उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वहां से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मी विल बी शादाब खान, क्योंकि उनको हमने पिछले मैच में नहीं देखा था, एंड यू ऑल नो कि शादाब खान इज द शेन वॉर्न ऑफ PSL, तो वो होते हैं तो इस्लामाबाद के तारे जो हैं वो चमकते हैं। ठीक है, मैं देख रही थी एक स्टैट था, देयर वाज दिस रफ स्टैट जो बता रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड विद शादाब खान हैज नाउ वन अराउंड 60% ऑफ मैचेस। तो शादाब खान होता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के तारे चमक जाते हैं। अनदर प्लेयर वुड बी समीर मिनाज, क्योंकि समीर मिनाज के 2 मैचेस के बाद से रन नहीं आ रहे। PSL में सो फार अभी तक जितने भी यंग बैटर्स आए उनकी कंसिस्टेंसी का बड़ा इशू है। ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस में परफॉर्म किया, उसके बाद किसी मैच में रन नहीं, चाहे आप शामिल हुसैन की बात करो, माँ सदाकत की बात करो, चलो माँ सदाकत वो कैमियोज प्रोवाइड कर देता है तो हमें उससे ज्यादा शिकायत नहीं है कि ओके द गाय इज क्लिकिंग, बट ये दोनों कैमियोज भी प्रोवाइड नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। सो मैं देखना चाहती हूँ कि समीर मिनाज कल के मैच में थोड़े से रन स्कोर करें। सो फर्स्ट मैच की प्रेडिक्शन हैदराबाद किंग्स में, ठीक है, क्योंकि एक उनका टेम्पो बन गया मैचेस जीतने का, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरे मैच की जो प्रेडिक्शन है दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।